बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के लेक्चर में हमें क्या करना है, मुख्तलिफ जो मखसूस ज़ाविये उनकी तुकूनियाती निस्बें फाइंड करने का गुर सीखते हैं। ये पहले मैंने लिखा है 45 डिग्री की तुकूनियाती निस्बें। 45 डिग्री को पाई ओवर 4 रेडियन भी कहते हैं। 45 डिग्री को रेडियन में 45 डिग्री क्या होगा, पाई ओवर 4। इसकी तुकूनियाती निस्बें जो है वो सीखते हैं, किस तरह फाइंड करते हैं। अब इसकी तुकूनियाती निस्बें फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे। ये एक ट्राइंगल बनी हुई है ए बी सी। इसमें ये वाला एंगल 90 का है, ये 45 का है, ये भी क्या है 45 का है। तो क्या लिखते हैं हम, मुसल्लस ए बी सी में, मुसल्लस ए बी सी में क्या है कि मेजर एंगल सी जो है वो कितना है, 90 डिग्री। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। मेजर एंगल ए भी 45 डिग्री है और मेजर एंगल बी वो भी कितना है, 45 डिग्री है। तो अब ये ए के सामने स्मॉल ए लिख लेते हैं, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। तो अब यहां पे देखेंगे हम कि जो अगर किसी मुसल्लस में दो ज़ाविये बराबर हों तो उनके आमने सामने वाले अजला भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 45 का है, इसके सामने ये ए है, ये 45 का इसके सामने बी है। ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ए और बी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट, फर्ज कर लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 1 है तो बी भी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ए इज इक्वल टू 1 है तो बी भी इज इक्वल टू 1 होगा। या ए इज इक्वल टू लेना है तो बी भी इज इक्वल टू 2 लेना है। इक्वल लेने हैं दोनों, जो भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं लेकिन इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। सी हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो सी के लिए हम क्या करेंगे, मसला फिसागोरस की रूल से। मसला फिसागोरस हमारे पास क्या है, वतर स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में वतर सी है, इसमें से एक को अमूद बना लेंगे, एक को कायदा बना लेंगे, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, इक्वल वैल्यू ली है आपने। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ये स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, जजर लेते हैं, स्क्वायर रूट। ये कैंसिल होगा, सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ गई है, सी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी। अब हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बें जो है, रेशियोज जो है वो फाइंड करते हैं। तीन जो है बेसिक है, वो तीन बेसिक कौन सी हैं, साइन 45, कॉस 45 और टेन 45। अब इनको साइन कॉस टेन को याद करने का फार्मूला को बताया था ऊकू अक। साइन होता है अमूद बटा वतर, क्या होता है, अमूद बटा वतर। तो 45 का एंगल ये भी है, ये भी है, ठीक है। या इस ये अमूद बन जाएगा, ये अमूद बन जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। ए की वैल्यू जो है वो हमने 1 ली है, बी की वैल्यू भी 1 ली है, तो अमूद बटा वतर। तो ये क्या होगा, इस 45 को लेते हैं तो ये अमूद होगा, इस 45 को लेते हैं ये अमूद होगा, ठीक है। अमूद की वैल्यू सेम ही है तो 1 ओवर वतर हमारे पास √2 है। तो साइन 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ओवर √2। क्या आ जाएगी, 1 ओवर √2, 1 ओवर √2।
इस तरह cos 45 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1/2, क्योंकि ये क्या होता है कायदा बड़ा होता है, तो कायदा और अमूद जो है उनकी वैल्यू यहाँ पे सेम है। टेन होता है अक, अमूद बटा कायदा। अमूद भी यहाँ पे 1 है और कायदा भी कितना है 1 है, तो 1/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब इसकी जो साइन है इसका उल्ट क्या होता है कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट 45, साइन 45 की वैल्यू 1/2 है, तो ये क्या होगी √2/1 यानी कि √2। कास का उल्ट क्या होता है सीकेंट 45, तो ये 1/2 है, ये इसका उल्ट क्या हो जाएगा √2/1 इज इक्वल टू √2। टेन का उल्ट कोटेजेंट, ये 1 है तो 1 का उल्ट भी क्या होगा 1 ही होगा। तो रेस्टोरेंट ये हमने 45 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखी, ठीक है जी। साइन 45 और cos 45 की वैल्यू दोनों क्या है सेम है, तो ये टेन जो होता है ये साइन ओवर cos के इक्वल भी होता है। इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं, ये सेम टर्म है, दो सेम टर्म, जैसा 4/4 तो 1 आंसर आएगा, 5/5 1 आंसर आएगा, तो 1/2/1/2 तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। इसको याद रखने का एक ये ट्रिक भी है। तो डियर स्टूडेंट 45 को 30 और 60 की तुलना जाती है इसमें, 30 को रेडियन में π/6 कहेंगे और 60 को π/3 रेडियन, इसकी क्या करें तो बुनियादी इसमें मालूम करनी है। उसके लिए हमने एक ट्रायंगल ली, ये एक मुसाविल अज़ला ट्रायंगल है। मुसाविल अज़ला ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके तीनों अज़ला की लंबाई बराबर हो। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल ABC एक मुसाविल अज़ला मुसलस है जिसमें मेजरमेंट AB इज इक्वल टू मेजरमेंट BC इज इक्वल टू मेजरमेंट CA, तीनों इक्वल हैं। और किसके इक्वल है लेट कर लेते हैं हम कि ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल नहीं है, मुसाविल अज़ला है ABC, इसमें AB BC और CA तीनों की लेंथ इक्वल है और कितनी कितनी है 2 इक्वल है, ये इसकी भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। अब हम क्या करते हैं यहां से B से इसका अमूदी नासुब खींचते हैं BD, ये किसका अमूदी नासुब है ये AC का, नुक्ता B से AC का अमूदी नासुब BD खींचा, नुक्ता B से AC का क्या किया अमूदी नासुब BD खींचा, नुक्ता D AC का वस्सी नुक्ता है, नुक्ता D क्या है AC का वस्सी नुक्ता है, ये D वस्सी नुक्ता है, ये टोटल इसकी लेंथ ये 2 है, तो ये वस्ती नुक्ता बिल्कुल दरमियान में आएगा, तो इसकी वैल्यू ये 1 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अमूदी नासब खींचा है, तो ये पूरा एंगल जो है ये एंगल B पूरा दे, ये वाला ABC ये था 60 डिग्री का। अब जब इसका अमूदी नासब खींचा तो इसकी भी तलसीफ हो जाएगी, ये वाला पार्ट भी 30 का हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी कितना का हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे मेजर एंगल, इसको क्या लिखेंगे ABD
इज इक्वल टू होगा मेजर एंगल सी बी डी। मेजर एंगल सी बी डी और इज इक्वल टू क्या होगा, ये 30 डिग्री। पहले टोटल था 60, अब इसकी तनसीफ हो गई तो दोनों पार्ट कितने कितने जो हो जाएंगे 30 30 के। अब अबूदी नासब खींचा है तो ये एंगल भी कितने का होगा 90 का, और इधर ये एंगल भी कितने का होगा 90 का, यानी एंगल ए डी बी ये भी 90 का और सी डी बी भी कितने का होगा 90 का होगा। मेजर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू मेजर एंगल सी डी बी। ये दोनों कितने के हैं 90 डिग्री के, कितने के हैं 90 डिग्री के। तो अब ये राइट एंगल, अब ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। ये एक है ए डी बी या ए बी डी, दूसरी कौन सी है सी बी डी या बी सी डी, जिस तरह लिख लें इसको। तो इसमें एक एंगल 60 का है, ये एंगल 60 का है और ये 30 का है। तो हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी। इसमें ये ए बी की वैल्यू 2 है और ए डी की वैल्यू कितनी है 1 है, और ये बी डी की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में मेजरमेंट ए डी जो है ये इज इक्वल टू 1 यूनिट है, और मेजरमेंट ए बी जो है ए बी की ये कितनी है 2 है, 2 यूनिट है। तो हमने क्या करना है बी डी की वैल्यू, ये बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम मसला फिसागोरस लगाएंगे। मसला फिसागोरस के लिहाज से ये एंगल 90 का, इसका हमने ये क्या होगा वतर होगा, ठीक है। इसको हम या अमूद कह लेंगे या फिर कायदा कह लेंगे। तो इसको भी 60 को लेंगे तो ये अमूद होगा, 30 को लेंगे तो ये अमूद होगा। तो इसमें एक को हमने अमूद कहना है, एक को कायदा कहना है। वतर हमारे पास ये वो 2 ही रहेगा। क्या फाइंड करना है, बी डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बी डी। ये हम फाइंड करेंगे। तो मसला फिसागोरस की रूह से, मसला फिसागोरस क्या, वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में वतर जो 2 है, वतर कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अमूद को हम यहाँ पे बी डी एक्स कह लेंगे, एक्स हम इसको फाइंड करना है, एक्स कह लेंगे, लिखना आसान होगा एक्स स्क्वायर, और कायदा कितना है 1 इसका स्क्वायर। तो इसमें कायदा और अमूद इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 4 1 लगे माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 यहाँ से इधर आ गया, ठीक है। अब एक्स ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं। 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √3, यानी बी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी √3 आ जाएगी। यहाँ पे बी डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास √3। अब क्या करेंगे, हम इसकी 30 की और 60 की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। 30 की और 60 की वैल्यूज है वो क्या क्या आएंगी। तो साइन 30, साइन क्या होता है अमूद बटा वतर। तो इस ट्राइंगल में 30 के लिहाज से अमूद ये बनता है 1 और वतर कितने हैं 2। तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। cos 30 डिग्री, cos 30 तक कायदा बड़ा वतर। 30 के लिहाज से ये अमूद है
तो ये क्या होगा कायदा, और कायदा की वैल्यू यहाँ पे कितनी √3, √3/2। और हमारे पास क्या आ जाएगा tan 30 डिग्री। tan क्या होता है अक, tan क्या होता है अक, अमूद बटा कायदा। अब इसके लिहाज से 30 के लिहाज से अमूद ये है और कायदा ये है, तो क्या आ जाएगा ये 1/√3। क्या होगा 1/√3। अब साइन का उल्ट क्या होगा कोसिकेंट, तो कोसिकेंट 30 डिग्री, ये 1/2 है तो ये 1/2, ये अंडर रूट नहीं है, 2 और 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा 2 के। कॉस उल्ट क्या होता है सीकेंट 30 डिग्री, ये √3/2 है तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। और tan का उल्ट क्या होता है कोटेजेंट 30 डिग्री, ये 1/3 है तो ये क्या हो जाएगा √3/1, यानी कि किसी को आ जाएगा √3 के। ठीक है, ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली 30 डिग्री की। अब हम फाइंड करते हैं 60 डिग्री की। साइन 60 डिग्री फाइंड करना है, कॉस 60 डिग्री और tan 60 डिग्री, ये फाइंड आउट करते हैं। अब ये मसलत जो हमने ली हुई है ABD, इसमें जो है 60 एंगल ये है, 60 एंगल ये वाला है, इसके लिहाज से 60 के लिहाज से अमूद कौन सा होगा, ये अमूद होगा और ये वतर है और ये क्या होगा कायदा, यानी अमूद की वैल्यू 103 होगी, कायदा की वैल्यू 1 होगी, किसके लिहाज से 60 के लिहाज से, और वतर जो हो तो फिक्स है 2। तो साइन 60 जो है, साइन क्या होता है साइन होता है ऊ, अमूद बटा वतर, तो अमूद कितना 3 और वतर कितना 2, तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, क्या आ जाएगी 3/2। और काज होता है कू, कायदा बटा वतर, तो इसमें कायदा 1 है और वतर 2 है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी 1/2। काज 60 की वैल्यू कितनी 1/2। और tan 60 जो है, tan 60 का होता है अमूद बटा कायदा, अमूद कितना है इस ट्रायंगल में अमूद ये 3 है 60 के लिहाज से, और कायदा 1 है, 3/1 यानी कि 3/1 इज इक्वल क्या आ जाएगा √3। अब साइन का उल्ट क्या होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट 60 डिग्री, ये इज इक्वल क्या आएगा ये 3/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। कॉस का उल्ट क्या होता है सीकेंट 60 डिग्री, ये अगर 1/2 है तो ये क्या होगा 2/1 यानी कि 2। और tan का उल्ट क्या होता है कोटेजेंट कॉट 60 डिग्री, पूरा लफ्ज़ कोटेजेंट है जिसे हम शार्ट करके कॉट पढ़ते हैं, तो ये कितना होगा ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहीं पे आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या किया 45 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री की त्रिकोणीयती हिस्से यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उनको मालूम करना सीखा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग सही तरीके से समझ रहे होंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ जो है ये प्रैक्टिस का नाम है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। तो एक दफ़ा पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।